फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ऐसी है एनर्जी जो मोशन करने यानी हरकतें करने से किसी भी चीज़ को मोशन में जा रही हो तो वो पोजेस करे एक ऑब्जेक्ट ड्यू टू से प्रोड्यूस हो एनर्जी, से काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, ऐसा काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं नीचे एग्जांपल में, फ्लाइंग एरोप्लेन भी बताया हुआ है, बॉय साइकिलिंग भी बताया हुआ है। अगर एक कोई बच्चा है, अगर वो साइकिल चला रहा है, जब वो पैडल को ऐसे पैडल पे जब अपना पाँव वगैरह मार रहा है तो उसकी वजह से जो एनर्जी स्पीड उसकी प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से उसकी साइकिल चलाने की जो स्पीड है वो तेज़ हो रही है। पैडल चलाने से साइकिल चलती जा रही है, और जो उसकी स्पीड है, जो प्रेशर तेज़ हो रहा है, उससे जो प्रोड्यूस हो रही है वो एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह कार है, वो मूविंग कार है, वो जा रही है, वो भी अपनी एक स्पीड में जा रही है, उससे भी एक एनर्जी पर उसे काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। इसी तरह अगर कोई पंखा है, फ़ैन है, रोटेट कर रहा है तो उसमें भी जो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी काइनेटिक एनर्जी ही होती है। और अगर एक बच्चा है, वो ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा है तो वो जिस फ्लो से उस बॉल को हिट कर रहा है, फुटबॉल को, उसकी बॉडी के अंदर जो भी वार्म अप हो रहा है, प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी, उसे हम काइनेटिक एनर्जी ही कहेंगे। तो फर्स्ट इसकी आती है काइनेटिक एनर्जी की कुछ नीचे बताए गए एक्सप्लेन के एग्जांपल बताएं। हीट एनर्जी। हीट एनर्जी किसे कहते हैं? हीट एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ इट्स पार्टिकल। ऐसी एनर्जीज के सब्सटेंस मूवमेंट करें, पार्टिकल्स मूव करें, इससे हम हीट एनर्जी कहते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीट, अगर कोई सब्सटेंस को हीट किया गया तो उसके पार्टिकल मूव फास्ट करेंगे, हॉटनेस और गर्म हो जाएंगे, और टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा। व्हेन अ सब्सटेंस इज कोल्ड, और जो सब्सटेंस है जब वो कूल्ड होंगे तो मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल स्लो डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर जो होगा डिक्रीज। मीन्स कि अगर हम किसी चीज़ को, पानी को बॉयल करेंगे तो वो उसके जो जितने भी पार्टिकल्स होंगे, अगर हमने किसी पानी को बॉयल करने रखा है तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो बड़ी फास्ट मूव करेंगे, और वह जो आगे स्टीम उसके ऊपर उड़ेगी और वो वेपराइज होगा। बट जो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूव कर रहे होंगे। जो हॉटनेस और टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा होगा, पानी गर्म हो रहा होगा, उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है, टेम्परेचर भी उसका प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से जो अंदर प्रोसेस चल रहा होगा, हीट हो रही है, जिसे हम कहेंगे हीट एनर्जी। लेकिन जब पानी ठंडा हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स स्लो हो जाएंगे और उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो तो कोई हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी। इसी तरह लाइट एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेज एंड वेव्स। जो लाइट है वो भी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल है। लाइट एनर्जी में ये होता है कि जब कोई लाइट एनर्जी ट्रैवल करती है, उसकी रेस मीन्स के शुआएँ, जो उसकी सूरज की शुआएँ देख लें, वो भी काफ़ी ट्रैवल करती हैं। और अगर कोई वेव्स है, कोई लहरें हैं गुजर रही हैं, पानी अगर किसी भी लाइट की वेव्स हैं या रेज हैं गुजर रही हैं किसी भी एक पाथ से, तो उससे जो प्रोड्यूस कर रही हैं, जो ट्रेवल्स अगर वो कर रही हैं, तो उससे भी हम लाइट एनर्जी कहते हैं। मीन्स कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो एनर्जी, तो पहले अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो उससे सप्लाई करेगी इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी से उसमें जो बल्ब में लाइट आएगी वो प्रोड्यूस क्या करेगी? लाइट एनर्जी। इसके बाद है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी किसे कहते हैं? साउंड एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो प्रोड्यूस करती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड में इनके अगर हमने हाई वॉल्यूम पे लगाए हैं साउंड एनर्जी, अगर हम हाई वॉल्यूम पे साउंड को लगाएंगे तो उसकी वजह से जो भी वाइब्रेशन होगी हमारे रूम के अंदर, अगर एक रूम में देख लिया, कार में देख लीजिए, जब साउंड को हम उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो साथ ही उसकी जो वाइब्रेशन है वो भी बढ़ जाती है। ये वाइब्रेटिंग जो प्रोड्यूस होती है, जिसके से प्रोड्यूस होती है, वो होती है साउंड एनर्जी। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और प्रोड्यूस इट इज़ प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर। मीन्स कि अगर हमने कोई जनरेटर चलाया, स्विच ऑन किया है तो जनरेटर चल पड़ा है, उसके अंदर जो सप्लाई उसकी गई है, जो वो करंट उसका फ्लो हुआ है, जिसकी वजह से जनरेटर स्टार्ट हुआ है, तो उसे हम कहेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद है मैकेनिकल एनर्जी। मीन्स क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मोशन और एज वेल एज ड्यू टू इट्स पोजीशन, जो से मोशन और पोजीशन की वजह से, देयरफॉर इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कुछ काइनेटिक एनर्जी और एंड पोटेंशियल एनर्जी इसमें यूज हो, जैसे एट हाइड्रो पावर स्टेशन फ्लोइंग वाटर एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन विंड पावर। मीन्स कि अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज कर भी रहा एक्सरसाइज कर रहा है तो एक्सरसाइज करने के बाद उसका जो उसकी बॉडी है वो वार्म अप होगी। वार्म अप होने की वजह से जो उसकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, हम उसे मैकेनिकल एनर्जी ही कहेंगे। सो ये थी मैकेनिकल एनर्जी की भी एग्जांपल मैंने आपको
इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी और ये सारी इसके एग्जांपल, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की सारी एग्जांपल बताती हूँ आपसे। आज का लेक्चर आपको मेरा पसंद है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।